हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। एक बार फिर से स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फाइनल टॉपिक को सॉल्व करेंगे, यानी 5.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद की जो भी अपना पार्ट आएगा उसमें हम कॉम्पिटिटिव जोन में एंटर कर जाएंगे, यानी जितने भी फॉर्मूले बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसका प्लीज़ ढंग से रिवाइज कर लें। यदि कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया है तो वो पीछे के सारे पार्ट्स बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लें, समझ लें, कंसेप्ट पूरा समझ लें, ताकि जो भी आपके कंपटीशन लेवल के जैसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSC बच्चों, ये सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज की जड़ होती है, बेसिक होती है, इसका बेस कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये आगे आने वाले आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जैसे लाइक IITs होंगे, इनमें बहुत काम आने वाली है। तो एक बार क्विक रिवीजन आप ज़रूर कर लें। इस पार्ट तक आपके पास मौका है क्योंकि आज अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। अगली पार्ट में हम कॉम्पिटिटिव जोन में एंटर कर जाएंगे बच्चों, तो ढंग से इन सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर दें, या जो भी हमने नंबर आपको बता रखा है उस पर आप ज़रूर मैसेज कर दें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना थर्ड आज का क्वेश्चन है बच्चों 5.3 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 5.3 का 8th क्वेश्चन है बच्चों। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 8, nth term is 33 and sum of first n terms is 123. Then find small n and common difference small d। ये अपना बच्चों क्वेश्चन है। फिर से ध्यान से देखिए। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8, जो बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो बच्चों 8 है, और जो nth टर्म है, nवां पद है बच्चों वो 33 है। सम ऑफ n टर्म इज, n पदों का बच्चों जो योगफल है, सम ऑफ n टर्म जो Sn होता है वो 123 है। देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू दे रखा है 8। nth टर्म nवां पद दे रखा है बच्चों, an की वैल्यू दे रखा है 33। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है बच्चों, Sn की वैल्यू दे रखा है 123। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों कि n की वैल्यू क्या होगी, साथ ही साथ d की वैल्यू क्या होगी। तो ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। जो भी डाटा गिवन हो आप उसको राइट डाउन कर लें, जो अपने से पूछ रहा है उसको आप मेंशन कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। अब हम देख रहे हैं an की वैल्यू यहाँ पर है 33। तो बच्चों nth टर्म an का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है बच्चों, d होता है। an की वैल्यू क्या है अपनी 33, a की वैल्यू क्या है बच्चों 8 प्लस n-1 इंटू डी। अब 8 इधर जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 33 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट दे रखा Sn की वैल्यू है 123।
तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको बता दें कि Sn की वैल्यू क्या गिवन है 123। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे Sn की जगह पे 123 इज इक्वल टू बच्चों n/2, ये हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू बच्चों क्या गिवन है 8। जो a की वैल्यू गिवन है अपनी 8 गिवन है, 8 यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। प्लस में देखिए n-1 इंटू डी। फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाइए आप, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 33 माइनस 8 जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों 25। तो ये जो अपना फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, अब यहाँ पे n-1 इंटू डी की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों 25 रख सकते हैं। क्या रख दीजिए 25। अब ये 8 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 46 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16 और 25, 16 25 क्या हो जाएगा 41n। तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 246 अपॉन 41। अब 246 में यदि आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है तो ऐसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये बच्चों 6 टाइम में क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों n की वैल्यू 6 होगी। जब अपनी n की वैल्यू 6 हो गई तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगी बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x में क्या है बच्चों 25 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो 25 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 6 - 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या हो गई 25, और ये 5d होगा, 6 - 1 5 होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो d की वैल्यू हो गई बच्चों 5। तो जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 6 और d की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपना a गिवन था फर्स्ट टर्म, फिर nth टर्म nवां पद गिवन था an 33, sn गिवन था। फाइंड आउट करना था क्या नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, nवां पद n पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करनी थी, जिसमें हमने an का फॉर्मूला पुट करके एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, Sn का फॉर्मूला करके इस इक्वेशन से वैल्यू पुट अप करके n की वैल्यू फाइंड आउट किया, n की वैल्यू को फर्स्ट में रख करके हमने d की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से इजी मैनर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, ए सम ऑफ ₹10 280 रुपीज कह सकते हो, या रुपीज पहले राइट डाउन कर लें। ए सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 cash prizes, 4 cash prizes if each prize is ₹20 less than its preceding price. Find the value of each of the prizes. क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि सम ऑफ 280 रुपीज
280 रुपए को 4 पुरस्कारों में वितरित किया जाता है। A sum of 280 rupees is used to be used to give 4 cash prizes, यानी 4 पुरस्कारों में वितरित किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। प्रत्येक पुरस्कार, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू x रुपीज। पहले को मान लें x रुपीज, तो उसके बाद वाली जो आएगी बच्चों क्या हो जाएगी? सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगी? x माइनस 20, क्योंकि 20 रुपए और कम हो जाती है। 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी उसके पहले वाली प्राइस से 20 रुपए कम हो जाती है अगली वाली। तो अगर पहले हमने x ले लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी? x माइनस 20 हो जाएगी। सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगी? x माइनस 20। ऐसे ही अपनी थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों? x माइनस 20 तो है, माइनस का 20 और कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 रुपीज। ऐसे ही बच्चों फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगी? x माइनस 60 रुपीज। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस कौन कौन सी हो गई? x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, और टोटल अमाउंट कितनी है? 280। तो जब सबका ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो इन चारों प्राइस का सम किसके इक्वल होगा? 280 होगा, क्योंकि 280 रुपीज ही इन 4 प्राइसेस में, कैश प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हैंस अतः x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी 280 के। तो अब इनको सम कर लें। x 4 बार आया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4x। ये 20 और 40 कितनी हो जाएगी? 60, और 60 120, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 120। x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 280 और 120 ऐड करेंगे तो 400, अपॉन में क्या हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज। यानी जो फर्स्ट प्राइस होगी वो 100 रुपीज की होगी। तो सेकंड क्या हो जाएगी? x माइनस 20 है, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट प्राइस, तो x माइनस 20 हो जाएगी बच्चों 100 माइनस 20, 80 रुपीज हो जाएगी सेकंड प्राइस। थर्ड प्राइस क्या है बच्चों? x माइनस 40, तो ये हो जाएगी 100 माइनस 40, ये हो जाएगी 60 रुपीज। और ऐसे ही जो अपनी फोर्थ प्राइस होगी x माइनस 60, तो 100 माइनस 60, ये हो जाएगी 40 रुपीज। अब सबका सम करके देख लो, 100 और 80, 180 60, क्या हो जाएगा? 240 240 और 40 280। तो इस तरीके से बच्चों जो भी प्राइस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद सबका सम किसके इक्वल रख देंगे? टोटल अमाउंट के रख देंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू जो फर्स्ट प्राइस मिलेगी उसमें पुट अप करते जाएंगे। आगे के रिमेनिंग प्राइजेस अपने को फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन है बच्चों, ए मैन्युफैक्चरर
set produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, then find first बच्चों the production in the first year, the production in the first year. इसी में सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल प्रोडक्शन in first 7 year. तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से। मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी बनाने वाली एक कंपनी है जो 600 सेट इन द थर्ड ईयर, अपने तीसरे साल में बच्चों 600 सेट बनाती है। यानी गिवन क्या है बच्चों, डाटा के हिसाब से A3 की वैल्यू अपनी क्या है, थर्ड ईयर को मान लो, थर्ड टर्म मान लें तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 600 सेट बना रही है। और 700 सेट इन द 7th ईयर, यानी A7 की वैल्यू क्या हो गई, 700 हो गई। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number of every year, यानी फर्स्ट टर्म एज्यूम कर ले अपने A, यानी जो फर्स्ट है वो A है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगी, एवरी ईयर जो इंक्रीज कर रही है वो D हो जाएगी। तो चलिए अपने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो A3 की वैल्यू 600 है, तो A प्लस n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। ऐसे ही A7 जो 7th टर्म है वो 700 है, तो A प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 6D हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो जाएगी, 700 के इक्वल हो जाएगी। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे बच्चों, तो ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएगी, A से A कैंसिल आउट हो जाएगी, 6D में से 2D जाएगी तो कितना आएगा, 4D, और 700 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 100। तो D की वैल्यू हो जाएगी अपनी 100/4, डिवाइड कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगी, 25। तो D की वैल्यू हो गई 25, पुटअप करते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। अब D की वैल्यू 25 पुटअप कर दीजिए, A प्लस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 25। D की वैल्यू कितनी आई है, 25, तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। तो A प्लस 50 इज इक्वल टू 600। A की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550। यानी बच्चों फर्स्ट ईयर में 550 टीवी सेट बनेगा। तो पहले साल में A माने थे तो A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपनी 25 हो गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर,
तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हो गया बच्चों 500 टीवी सेट, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया। आगे कह रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसके लिए देख लें, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पे द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला आपको पता है। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 550 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों। अभी आपने देखा डी की वैल्यू क्या पुटअप किया गया 25 आई हुई है। तो 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 और 4 22, एडअप कर दें तो क्या हो जाएगा 775। यानी 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा बच्चों वो 775 टीवी सेट का होगा। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि द प्रोडक्शन इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल में जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो 775 टीवी सेट का होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो S7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L। तो आपको बता दें Sn की वैल्यू निकालनी है, S7 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 7/2। A की वैल्यू कितनी आ रखी है अपनी, तो A की वैल्यू आई थी 550, D की वैल्यू आई थी बच्चों 25। तो यहां पर 7/2 A की वैल्यू होगी 550 प्लस L, यानी सेवेंथ टर्म A7 क्या था, 7th ईयर में प्रोडक्शन था 700, ये हो जाएगी अपनी 700, क्योंकि अपनी A7 की वैल्यू 700 थी। तो वही लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि 7th टर्म का सम पूछा जा रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। अब यहां पर वैल्यू रख लें तो 7/2 550 प्लस 700, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1250। अब इसको कैंसल आउट कर लें, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 7 इंटू 625, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 क्या हो जाएगा 17 और 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा 43। फिर से देख लेते हैं बच्चों, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और ये 1 कैरी हो जाएगा 43। ये टोटल टीवी सेट जो होगा बच्चों, जो 7 इयर्स में प्रोडक्शन होगा, वो कितना हो जाएगा 4375 टीवी सेट। इतने सेट रिप्रोड्यूस होंगे 7th ईयर में। तो ये अपना क्वेश्चन था। सबसे पहले बच्चों ये जो 3rd ईयर में 700 सेट है, तो A3 600 के इक्वल हो जाएगा, और जो 7th ईयर में बच्चों 700 सेट है, तो A7 क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उससे A मिलेगा, वो अपना फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर 10th ईयर के लिए A10 की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे 10th ईयर में प्रोडक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट 7 ईयर के लिए टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो सम की फॉर्मूला लगा करके हमें 7th ईयर में 7 ईयर तक टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज तो अपनी हो गई पूरी समाप्त। एपी के जितने कंसेप्ट होते हैं बच्चों 10th लेवल में अप्रॉक्स सारे समाप्त हो चुके हैं। अब आपको कॉम्पिटिटिव व्यू में ले चल रहा हूं मैं, लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस ढंग से करेंगे। तो चलिए बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों का 1 + 4 +
7 प्लस 10 प्लस डैश 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 प्लस x इज इक्वल टू 287। अब आप यहां पर ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन। समीकरण को हल करना है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां पे देखेंगे सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन है बच्चों अपना 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 प्लस x इज इक्वल टू 287। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म अपना क्या दे रखा है बच्चों 1, d की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि AP है बच्चों, सब में कॉमन डिफरेंस 3 है तो d की वैल्यू हो जाएगी 3 और an की वैल्यू लास्ट टर्म क्या दे रखा है बच्चों x और सम ऑफ n टर्म क्या दे रखा है 287। यहाँ सबसे पहले बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है बच्चों x, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, n माइनस 1 तो n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 प्लस 3n माइनस 3। x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3n माइनस 2। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे Sn। Sn का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों n/2 a प्लस l। तो Sn की वैल्यू कितना दे रखा है, सब टर्म्स का सम कितना दे रखा है 287। तो ये 287 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों n/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितना दे रखा है 1 और लास्ट टर्म की वैल्यू बच्चों n के फॉर्मेट में क्या आई है x की वैल्यू 3n माइनस 2। तो ये हो जाएगी वैल्यू बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 17 2 2 जा 4 और 1 574 इज इक्वल टू n। ये हो जाएगा 3n माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 तो ये हो जाएगा 574 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू बच्चों 0। अब इसको हम आगे कंसीडर करें बच्चों 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। सीधा 4 मेथड लगाते हैं बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ x जो इक्वेशन है बच्चों n के फॉर्मेट में है तो x की जगह पे अपने क्या लेंगे n लेंगे माइनस b तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि b की जगह पे यहाँ पे माइनस 1 है प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू है बच्चों 3 और c की वैल्यू है माइनस 574 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू है बच्चों 3 तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर 1 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12 इंटू 574 अपॉन 6 तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 12 4 जा 48 12 7 जा 84 और 4 88 कैरी 8 12 5 जा 60 और 68 अपॉन 6। ये हो जाएगी बच्चों 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 6889 क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा 6889 अपॉन 6। अब इसकी बच्चों स्क्वायर रूट देख लेते हैं हमें 6889 का स्क्वायर रूट क्या होगी पेयरिंग कर लेंगे 8 8 का क्या हो जाएगा बच्चों 64 ये हो जाएगा 4 8 9 और 8 8 16 3 टर्म्स में ले जाए तो 3 3 का क्या हो जाएगा बच्चों 9 3 6 जा 18 3 1 जा 3 और 1 4 तो 83। तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहां समाप्त हो जाएगी 83 अपॉन 6 प्लस लेंगे बच्चों तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 83 अपॉन 6 84 अपॉन 6 ये हो जाएगी 14 और नेगेटिव लेंगे तो n की वैल्यू 1 माइनस 83 अपॉन 6 तो ये हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि कंसीडर नहीं होगी क्योंकि n जो होता है बच्चों नेचुरल नंबर होगा
प्राकृत संख्या होगा और प्राकृत संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी 14। तो फिर पहले इक्वेशन में आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या है बच्चों 3n - 2, तो 3 इंटू n की वैल्यू क्या आ चुकी है अपनी 14 - 2, 14 3 जा 42 - 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40। यानी यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू अपनी हो जाएगी 40 हो जाएगी बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट यूज करते हुए अपने को आगे जाना था। कैलकुलेशंस बच्चों सावधानी से आप करेंगे इस तरीके से। आज की क्लास बच्चों मैं यही समाप्त करता हूं, फिर अगले पार्ट्स में बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।